जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं पंडित का श्राप की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। चारों ओर से जंगलों, नदियों और ऊंची चोटियों से घिरा यह गांव दिखने में जितना सुंदर था, भीतर से उतना ही खोखला होता जा रहा था। पुराने समय में यह गांव आस्था, करुणा और साधना का प्रतीक था। पर अब वहां के लोग धीरे धीरे बाहरी चमक दमक और धन के पीछे भागने लगे थे। मंदिर अब सिर्फ शादी ब्याह की औपचारिकता के लिए बचा था और धर्म का स्थान दिखावे ने ले लिया था। शिवपुर की सीमा पर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उसके नीचे रहते थे एक वृद्ध तपस्वी, पंडित आदित्य दास। ललाट पर तिलक, आंखों में ज्योति और चेहरे पर अद्भुत शांति। वर्षों से वहीं साधना कर रहे थे। कहते थे उन्होंने सैकड़ों मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की थी और साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए थे। वे न कुछ मांगते थे, न किसी से कोई अपेक्षा रखते। दिन रात भजन, ध्यान और यज्ञ में लीन रहते। शिवपुर में जब भी कोई संकट आता, सूखा, बीमारी या अकाल, पंडित जी गांव की भलाई के लिए विशेष यज्ञ करते और चमत्कारिक रूप से सब ठीक हो जाता। लोग उन्हें पूजते थे, किंतु जैसे जैसे पीढ़ियां बदलीं, श्रद्धा की जगह शंका और अहंकार ने ले ली। गांव के नए मुखिया का नाम था अर्जुन। वह पढ़ा लिखा था, पर आत्ममुग्ध और अहंकारी भी। उसे लगता था कि विज्ञान ही सब कुछ है और धर्म, साधना, ईश्वर ये सब पुरानी बातें हैं। उसने गांव में कुछ नई योजनाएं चलाईं, स्कूल बनवाया, मोबाइल टावर लगवाए और बाहरी निवेशकों को खेती के लिए आमंत्रित किया। उसे यकीन था कि यह प्रगति है। पंडित आदित्यदास उसके लिए एक पुरानी सोच का प्रतीक थे, एक बाधा, एक रुकावट। एक दिन गांव में बारिश नहीं हुई, फसलें सूखने लगीं। लोगों ने पंडित जी से यज्ञ करने की प्रार्थना की। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और 7 दिन तक एक विशेष हवन किया। मगर मुखिया अर्जुन ने इसे एक तमाशा कहकर रोकने की कोशिश की। वह गांव वालों को समझाने लगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने कहा, बारिश मशीनों से करवाई जा सकती है, न कि लकड़ी जलाकर मंत्र पढ़ने से। पंडित जी ने बस मुस्कुराकर कहा, जब तक प्रकृति से प्रेम रहेगा वह तुम्हारा साथ देगी, पर जब तुम उसे व्यापार समझोगे वह रूठ जाएगी। अर्जुन ने क्रोध में आकर पंडित जी को चेतावनी दी, अगर आप यहां से नहीं गए तो मैं प्रशासन को बुलाकर हटवा दूंगा। आप इस गांव की सोच को पिछड़ा बना रहे हैं, आपको जाना होगा। पंडिता जी चुपचाप उठे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस गहरी निराशा थी। उन्होंने पीपल के पेड़ को स्पर्श किया, अपनी माला उठाई और गांव के मध्य आकर खड़े हो गए। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। कुछ लोग चुप थे, कुछ अर्जुन की बातों से सहमत और कुछ भ्रमित। तभी पंडिता जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यहां किसी उद्देश्य से आया था, न तो तुम्हारे धन के लिए, न यश के लिए। मैंने केवल अपने ईश्वर की आराधना की और उस आराधना से तुम्हारा कल्याण हुआ। पर अब जब मेरे होने से तुम्हें लज्जा है तो मैं चला जाऊंगा। पर याद रखना, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह भूमि अब तपस्याहीन हो जाएगी, और जब भूमि तपस्याहीन होती है तो उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। भीड़ खामोश थी, पर अर्जुन ने ठाका लगाया, क्या आपने हमें श्राप दिया? पंडित जी की आंखों में एक तेज बिजली सी कौंधी। उन्होंने आंखें मूह लीं और शांत स्वर में बोले, श्राप नहीं, सत्य का उद्घोष है। आज से 100 वर्षों तक इस भूमि पर हरियाली नहीं टिकेगी। नदियां अपने रास्ते भूल जाएंगी और अग्नि जल से अधिक पवित्र मानी जाएगी। जब तक तुम्हारी संतति पश्चाताप न करे और जब तक कोई निर्मल हृदय पुनः इस पीपल के नीचे साधना न करे, शिवपुर एक जीवित शव बना रहेगा। तुमने न मुझे निकाला है, न मेरी साधना को। तुमने अपने ही भाग्य को निर्वासित किया है। और यह कहकर पंडित आदित्यदास वहां से चले गए। गांव में अजीब सी सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, कुछ ने उपहास किया और कुछ ने सिर्फ सिर झुका लिया। उस रात गांव में एक अजीब आंधी आई। पीपल का पेड़ सूखने लगा, जलस्रोत मटमैले हो गए
और सुबह खेतों में कीड़े भर गए। अगले कुछ हफ्तों में गांव में रोग फैलने लगा। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और पानी में अजीब बदबू आने लगी। अर्जुन ने कई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बुलाए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जल्दी ही गांव में अकाल शुरू हो गया। बाहरी निवेशकों ने हाथ खींच लिए, फसलें जलने लगीं और नहरें सूख गईं। लोग एक एक कर शिवपुर छोड़ने लगे। एक दिन अर्जुन की पत्नी भी बीमार पड़ी और बचाई नहीं जा सकी। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि अर्जुन पागल हो गया। वह रातों को पीपल के सूखे तनों से लिपट कर रोता और कहता, माफ कर दो बाबा, मैं भूल गया था कि आत्मा के बिना शरीर बस मिट्टी है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवपुर एक उजड़ा हुआ गांव बन चुका था। वहां अब सिर्फ वीरान हवाएं थीं, सूखे हुए कूप थे और एक टूटा सा मंदिर, जिसकी सीढ़ियों पर अब भी एक माला पड़ी रहती है, शायद उसी तपस्वी की। कोई नहीं जानता कि पंडित जी कहाँ गए। कुछ कहते हैं कि वे हिमालय में शिव से मिलने चले गए। कुछ कहते हैं कि वे अब भी किसी और गांव के पास तपस्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक शिवपुर में कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप न करे, जब तक कोई निर्मल आत्मा फिर से उस पीपल की छाया में बैठकर ईश्वर का स्मरण न करे, तब तक वहां की जमीन में कुछ नहीं उगेगा। न अन्न, न प्रेम, न विश्वास। शिवपुर उजड़ चुका था। गांव के ज्यादातर लोग या तो काल के गाल में समा चुके थे या दूसरी जगहों पर बस गए थे। लेकिन पंडित आदित्य दास का श्राप केवल गांव तक सीमित नहीं था। वह एक चेतावनी थी, जिसका प्रभाव धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी फैलने लगा था। शिवपुर से 3 कोस दूर एक समृद्ध राज्य था, रुद्रगढ़। उसका राजा था वीरराज सिंह, एक शक्तिशाली परंतु घमंडी और अहंकार में डूबा हुआ शासक। वह युद्धों में तो विजयी रहा था, पर आत्मा की लड़ाई में वह स्वयं से हार चुका था। उसके महल में सोने की दीवारें थीं, सेवकों की फौज थी, पर शांति का कोई नामो निशान नहीं। राजा को खबर मिली कि शिवपुर में कोई तपस्वी था, जिसने गांव वालों को श्राप दिया, और वह श्राप अब पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। आसपास के गांवों में अकाल पड़ने लगा था, नदियों का जलस्तर घटने लगा था और पशु पक्षी भी असामान्य व्यवहार करने लगे थे। राजा ने इस संकट को ईश्वरीय नहीं बल्कि राजनीतिक मानकर विचार किया। उसने दरबार में सभा बुलाई और मंत्रियों से कहा, एक बूढ़े सन्यासी के शब्दों में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? ये सब अंधविश्वास है। अगर कोई मेरे राज्य की शांति को चुनौती देगा, तो वह चाहे तपस्वी हो या कोई देवता, मैं उसे दंड दूंगा। दरबार में सब मौन थे। केवल एक वृद्ध ऋषि ने साहस किया और कहा, महाराज, वह तपस्वी कोई साधारण योगी नहीं था। उनका ध्यान ब्रह्मांड से जुड़ा था। आपने कभी सोचा है, क्यों अचानक पशु जंगल छोड़कर भागने लगे हैं? क्यों नदियां रातों रात सूख रही हैं? ये कोई संयोग नहीं, यह उस श्राप का विस्तार है। राजा ने हंसते हुए कहा, तो फिर क्यों न हम उस श्राप को ही चुनौती दे दें? अगर उस योगी का श्राप सच था, तो मैं खुद शिवपुर जाकर वहां की धरती को जोतूंगा और साबित कर दूं कि मेरी सत्ता सबसे बड़ी है। समूचा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि राजा स्वयं श्रापित भूमि पर जाएगा। राजा अगले ही दिन सेना, पुरोहितों और दरबारियों के साथ शिवपुर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, टूटे फूटे घर, झुलसे हुए पेड़ और सूखे तालाब। राजा ने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, हवा का रुख बदल गया। पशु चिल्लाने लगे और आकाश में काले बादल घिरने लगे, बिना वर्षा के। राजा ने मंदिर के टूटे हुए शिखर के पास पहुंचकर जमीन पर हल चलाने का आदेश दिया। तभी उसके मुख्य पुरोहित ने चेताया, महाराज, यह भूमि अब साधारण नहीं रही। यहां समय रुका हुआ है। हर कदम, हर क्रिया ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों को छेड़ सकती है। परंतु अहंकार का नशा मनुष्य को विवेकहीन बना देता है। राजा ने स्वयं हल उठाया और सूखी कड़ी भूमि को जोतने लगा। जैसे ही पहला हल धरती में धंसा, जमीन कांपी। अचानक एक तेज गर्जना हुई। आसमान लाल हो गया। धरती से एक डरावनी ध्वनि निकली, मानो किसी युगों पुराने रक्षक की नींद टूट गई हो। राजा के हाथ से हल छूट गया और हवा में गंध फैलने लगी। ऐसी गंध जो न तो मृत्यु की थी, न जीवन की, बस विनाश की। उसी क्षण मंदिर की टूटी मूर्ति से एक लपट उठी और वहां प्रकट हुई पंडित आदित्य दास की छाया। न मांस, न शरीर, केवल तेजस्वी तप्त वायु रूप।
आवाज गूंजी, राजा वीर राज सिंह, तू अपने दंभ में वह भूल कर बैठा जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। इस भूमि को जो पवित्र बनाता था, उसे तुमने चुनौती दी। यह भूमि अब न तेरी है, न किसी और की। यह भूमि अब प्रतिशोध की भूखी है। राजा भयभीत होकर पीछे हटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके घोड़े, उसके सैनिक सब एक-एक कर भूमि में समाने लगे। जमीन पिघलती हुई सी प्रतीत हो रही थी, चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पुरोहित मंत्र पढ़ते रहे, मगर हर मंत्र अधूरा रह गया। राजा की आंखों के सामने उसका वैभव मटमैला हो गया। उसे समझ आ गया कि शक्ति तलवार की नहीं, चेतना की होती है। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, माफ कर दो, मैंने उस सत्य को ठुकराया जो मेरी सीमित बुद्धि में नहीं समाता था। तब वह छाया मंद हुई। पंडित की आकृति ने धीरे से कहा, तू पछता रहा है, पर तेरा पश्चाताप भय से है, श्रद्धा से नहीं। और जब तक पश्चाताप में श्रद्धा न हो, वह केवल आत्मरक्षा होता है। और यह कहते ही राजा की देह वहीं जम गई, पत्थर के एक स्तंभ की तरह। आज भी शिवपुर के उस मंदिर के पीछे एक अकेला स्तंभ खड़ा है, जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं, वह वही राजा है जिसने साधना का अपमान किया था। धीरे धीरे शिवपुर का श्राप फैलने लगा। आसपास के नगरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। नींद में चलते लोग, पानी में अग्नि का प्रतिबिंब और बच्चों के मुंह से पुराने श्लोकों का उच्चारण। पंडित जी का श्राप केवल भूमि को नहीं, चेतना को भी छू चुका था। वक्त बीतता गया, पीढ़ियां बदलीं, पर वह ऊर्जा आज भी उस स्थान पर संचित है। अब प्रश्न है, क्या कोई आएगा जो श्रद्धा और पश्चाताप से उस श्राप को काट सके, या यह चक्र चलता रहेगा, अहंकार से विनाश और विनाश से चेतावनी। राजा वीरराज सिंह का पत्थर बना शरीर मंदिर के पीछे उस भूमि की तरह स्थिर खड़ा था, जो अब न भूमि रही थी, न तपोभूमि, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी। शिवपुर का नाम अब लोग लेने से भी डरते थे। लोग रात में उस ओर नहीं जाते, और बच्चे उस रास्ते पर खेलते खेलते अचानक चुप हो जाते थे, मानो कोई अदृश्य डर उनके कानों में फुसफुसा गया हो। लेकिन पंडित आदित्यदास का श्राप सिर्फ एक गांव या एक राजा तक सीमित नहीं था। यह श्राप ब्रह्मांड के उस संतुलन को छेड़ने पर आया था, जो वर्षों की तपस्या और ऊर्जा से बना था। और अब वह असंतुलन धीरे धीरे पूरे रुद्रगढ़ राज्य को निगलने लगा था। सबसे पहले बदला मौसम। गर्मियों में भी ठंडी हवाएं चलने लगीं, और बरसात के मौसम में एक बूंद भी नहीं गिरी। बादल आते, गरजते, पर बरसते नहीं। सूर्य कभी असहनीय तेजी से जलता, कभी ऐसा लगता जैसे दिन भर धुंध छाई हो। खेतों में हल चलाने पर धरती से धूल की जगह राख निकलने लगी। एक समय था जब रुद्रगढ़ के बाजार रंग बिरंगे फलों और अन्न से भरे होते थे। अब वहां खाली टोकरियां, मुरझाई सब्जियां और सूखे अनाज की बोरियां थीं। महल के रसोई घर में भी भोजन की मात्रा घटने लगी थी। राजा के उत्तराधिकारी युवराज अर्णव, जो पिता के पत्थर बन जाने के बाद शासन संभाल रहा था, हर दिशा से संकट में घिर गया था। परिवर्तन इतना धीमा और गूढ़ था कि लोगों को शुरुआत में यह श्राप नहीं, बस प्राकृतिक आपदा लगी। पर फिर शुरू हुई रहस्यमयी मौतें, बिन कारण, बिन रोग, बिन घाव। सबसे पहले राज्य के जल स्रोत के मुख्य रक्षक वृद्ध जलदास एक सुबह तालाब की सीढ़ियों पर मृत पाए गए। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, और उनके कानों से रक्त नहीं, हल्का सा राख जैसा धुआं निकल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। पंडित बुलाए गए, ज्योतिषी आए, पर किसी ने यह न कहा कि यह श्राप का असर हो सकता है। कुछ ही दिनों में 3 और मौतें हुईं। एक राजपुरोहित की पुत्री, जिसने कभी शिवपुर की मिट्टी से खेलना चाहा था, महल में मृत पाई गई। रक्षक, जिनकी ड्यूटी महल की सीमाओं पर थी, एक एक कर अंधेरे में गुम होने लगे। उनकी तलवारें तो मिलीं, शरीर नहीं। और फिर एक रात राजधानी के बीचों बीच एक सूखी जलधारा अचानक भभक उठी, जैसे किसी ने जल को अग्नि बना दिया हो। वह आग जली नहीं, जलन की अनुभूति से लोगों की त्वचा जल गई। अगले दिन राजा के दरबार में बैठे सारे मंत्री बीमार पड़ गए, और सबके सपनों में एक ही आकृति दिखाई दी। पीपल के नीचे बैठे एक तेजस्वी वृद्ध, जिनकी आंखों से प्रकाश नहीं, शुद्ध सत्य टपकता था। युवराज अर्णव इन घटनाओं को देख घबरा गया। उसे पिता की मूर्ति की ओर देखा, और पहली बार उसका घमंड टूटा।
वह जान गया कि यह कोई स्वाभाविक आपदा नहीं, यह कोई चेतावनी है। उसने राज्य के इतिहास को खंगालना शुरू किया, पुरानी पुस्तकों, राजपुरोहितों की डायरी और उस आखिरी पत्र को जो उसके पिता ने शिवपुर जाते समय लिखा था। उस पत्र में लिखा था, यदि मैं लौट न सकूं तो जान लेना कि शक्ति जो हमारी तलवारों में नहीं थी, हमारे आत्मविचार में छिपी थी। मैं गलत था। अगर तुम्हें इस राज्य को बचाना है तो उस तपस्वी की ऊर्जा को समझो, न केवल उसके श्राप को। अब स्पष्ट हो गया था, यह श्राप केवल बर्बादी नहीं, आत्मबोध की पुकार भी है। पर समय कम था। हर दिन गांवों से अजीब घटनाओं की खबरें आतीं। बच्चे नींद में चलकर जंगलों में खो जाते, तालाबों में जल नहीं, राख जमा होती और पशु पक्षी दिशा भूल जाते। एक दिन महल के अंदर ही युवराज की छोटी बहन कनक, जो कभी मां के साथ शिवपुर दर्शन को गई थी, अचानक एक चित्र बनाने लगी। उस चित्र में एक स्पष्ट दृश्य था, एक जलता हुआ खेत, बीच में एक सूखा पीपल और उसके नीचे एक लड़का जो ठीक अर्णव जैसा दिखता था। उसी क्षण युवराज को समझ आ गया, यह श्राप रुकने वाला नहीं, बढ़ने वाला है। और अब यह उसे भी पुकार रहा है। और इसी के साथ रुद्रगढ़ की धरती एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां विज्ञान, युद्ध, तर्क कुछ काम नहीं आने वाला था। आने वाले दिनों में वह स्वयं श्राप की जड़ तक जाएगा, या शायद वह जड़ उसे अपने पास खींच लेगी। राज्य भर में जब विनाश की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, और जब न दिन दिन जैसा रहा था न रात, तब युवराज अर्णव ने खुद को महल की लाइब्रेरी में बंद कर लिया। वहां 1000 से अधिक ग्रंथ थे, इतिहास, धर्म, ज्योतिष और तपश्चर्या पर लिखे दुर्लभ ग्रंथ। उसे यकीन था कि अगर यह सब एक श्राप का प्रभाव है तो इसका समाधान भी कहीं न कहीं छिपा होगा। कई दिनों तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंता की रेखाएं, पर भीतर जलता एक संकल्प कि वह अपने राज्य को इस अदृश्य नरक से निकाल कर रहेगा। एक दिन किताबों के बीच एक मोटा, धूल भरा, चर्मपत्र में लिपटा ग्रंथ उसके हाथ लगा। उस पर लिखा था, अनंताश्रु व्रतम, जिसका अर्थ था अनंत के आंसू, एक तपस्वी की शपथ। किंवदंती थी कि यह ग्रंथ स्वयं पंडित आदित्य दास के हाथों लिखा गया था, उस समय जब उन्होंने तपस्या शुरू की थी। यह ग्रंथ किसी को भी पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसमें भविष्य की बातें थीं, भविष्यवाणियां, जो यदि गलत हाथों में चली जाए तो विनाश ही लाए। अर्णव ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। शब्द, जो पहले धुंधले थे, जैसे उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगे। पहला पन्ना एक चेतावनी थी, यह जो पढ़ रहा है उसे अपने भीतर झांकना होगा। यह ग्रंथ केवल उन्हें दिखाई देगा जिनका मन पश्चाताप और उद्देश्य से भरा हो। अर्णव ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर के घमंड, भ्रम और भय से क्षमा मांगी। अगले ही पल ग्रंथ के पन्ने तेजी से पलटने लगे और खुला एक पृष्ठ जिसमें चित्र बना था एक राजकुमार का, हाथ में जलता दीप और उसके पीछे सूखा पीपल। उस चित्र के नीचे लिखा था, जब अग्नि में जल न हो और जल में जीवन न हो, तब एक उत्तराधिकारी जन्म लेगा जो भूमि के शाप को मोक्ष में बदल सकता है। पर शर्त यह है कि वह स्वयं को खो देगा, तभी लोगों को पा सकेगा। अर्णव समझ चुका था, यह भविष्यवाणी उसी के बारे में थी। ग्रंथ में आगे एक मार्गदर्शन भी था, पश्चाताप का पथ शिवपुर में आरंभ होता है, पर मोक्ष की चाबी वहां नहीं, हिमद्रुम आश्रम में है, जो 7 घाटियों के पार स्थित है। वहां एक त्रिकाल विचारक है, जो न अतीत का है न वर्तमान का, बल्कि काल के बाहर है। वही बताएगा कि श्राप को कैसे खोला जा सकता है, लेकिन कोई रास्ता सरल नहीं होता। ग्रंथ में आगे लिखा था, जो हिम्मद्रुम जाएगा उसे अपनी आत्मा 3 परीक्षा से गुजारनी होगी, माया की जाल, अहंकार की गुफा, त्याग की अग्नि। यदि वह इन तीनों से सफल हुआ, तभी वह श्वेत मंत्र को जान पाएगा, वह अंतिम मंत्र जो श्राप को तोड़ सकता है। युवराज अब एक निर्णायक मोड़ पर था। पास राज्य का भार था, पर अब उसे अपना कर्तव्य किसी सिंहासन से नहीं, आत्मिक पथ से निभाना था। वह जानता था कि यह मार्ग शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होगा, और लौटने की कोई गारंटी नहीं। उस रात उसने अपनी बहन कनक से विदा ली। मंत्रियों को सूचना दी कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, पर किसी को असल उद्देश्य नहीं बताया।
उसने अपनी तलवार त्याग दी, राजवस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहनकर हाथ में केवल वह चर्मपत्र लिया और निकल पड़ा 7 घाटियों की ओर, जहां हिमद्रुम आश्रम था। शिवपुर के पास से गुजरते समय उसने देखा वही सूखा पीपल अब भी खड़ा है, पर जैसे ही वह वहां से गुजरा, एक पत्ता हिल उठा। वर्षों बाद शायद प्रकृति ने उसकी आहट पहचान ली थी, और तभी एक बूढ़ी स्त्री जो मंदिर के पास बैठी भीख मांग रही थी, उठी और धीमे स्वर में बोली, राजा गया था घमंड लेकर और पत्थर बन गया। तू जा रहा है पश्चाताप लेकर। देखना, तू मिटेगा नहीं, तू नया जन्म पाएगा। अर्णव ने आंखें बंद कीं। तपस्वी का श्राप अब केवल एक अभिशाप नहीं था, यह अब उसके लिए एक परीक्षा बन चुका था, और रिडेम्पशन की चाबी उसके आत्मविलय के रास्ते में कहीं छिपी थी। हिमद्रुम की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वह मार्ग केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तोड़ता था। अर्णव के लिए यह केवल पहाड़ चढ़ना, पत्थरीली घाटियां पार करना या बर्फीले तूफानों से जूझना नहीं था। यह भीतर की उन परतों से सामना करने का मार्ग था जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। उस तपस्वी के श्राप को मिटाना केवल मंत्रोच्चारण का कार्य नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के भीतर आत्म प्रबोधन की आग जलाने की मांग कर रहा था, जिसने अनजाने में भी उस पवित्रता का अपमान किया था। दूसरी ओर रुद्रगढ़ में भी कुछ बदला था। अर्णव के प्रस्थान के बाद राज्य के लोगों में एक बेचैनी फैल गई। ये कोई सामान्य बेचैनी नहीं थी, ये भीतर से झकझोरने वाली, आत्मा को कुरेदने वाली असहजता थी। जैसे वर्षों से जमी हुई धूल अब उड़ने लगी थी। गांव-गांव में लोग रातों को विचित्र सपने देखने लगे। सपनों में उन्हें अपने ही पूर्वज दिखाई देते, श्रापित भूमि पर तपते हुए। कोई कहता, तू कब समझेगा? स्विंगाल। कोई कहता, तू कब झुकेगा? धीरे-धीरे कुछ ग्रामीणों ने शिवपुर लौटना शुरू किया। ये देखने नहीं कि अर्णव सफल होगा या नहीं, बल्कि यह जानने कि क्या उन्होंने सच में कोई अपराध किया था। उनमें से अधिकतर को लगता था कि वह तो बस सामान्य जन थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। पर शिवपुर की भूमि पर कदम रखते ही हर किसी का अतीत एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने आने लगा। पुराना किसान रघुनाथ, जिसने पंडित जी को कभी अपने खेत से पानी भरने नहीं दिया था, जैसे ही खेत की मिट्टी को छूता, उसके हाथ कांपने लगते और वही दृश्य दोहराता हुआ सामने आता। पंडित जी प्यास से कांपते हुए और वह दरवाजा बंद करता हुआ। गांव की बुजुर्ग महिला गंगा, जो दूसरों को के खिलाफ भड़काती थी, जैसे ही मंदिर के टूटे द्वार के पास बैठती, उसे अपने ही स्वर में वह झूठे शब्द सुनाई देते। ये बाबा दिखावा करते हैं, सच्चे साधु नहीं। उनकी आत्मा कांप उठती। वे रोते गिरते मंदिर की टूटी मूर्तियों से लिपटते और कहते, हमें माफ कर दो, हमने पहचानने में देर कर दी। पर पश्चाताप केवल आंसू बहाने से नहीं होता। उसी समय अर्णव हिमद्रुम की अंतिम चोटी पर पहुंचा, जहां एक साधारण सी कुटिया थी, लेकिन उसके चारों ओर समय स्थिर जान पड़ता था। वहां बैठा था वह त्रिकाल विचारक, न वृद्ध, न युवा, न पुरुष, न नारी। वह एक ऊर्जा था जिसे शब्दों से बांधना संभव नहीं। अर्णव ने प्रणाम किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। त्रिकाल विचारक ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें 3 रंग थे, भूत, भविष्य और वर्तमान। वह बोले, तुमने शरीर की यात्रा की, पर अब आत्मा की यात्रा आरंभ होगी। पश्चाताप केवल कह देने से नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। अब तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें 3 अग्नियां हैं, बोध की ज्वाला, स्वीकृति की अग्नि, त्याग की लौ। अर्णव बिना झिझके आगे बढ़ा। पहली अग्नि, बोध की ज्वाला, उसमें उसने देखा कि कैसे उसकी खुद की अकड़, उसके पुरखों का दंभ और पंडिताजी की अवहेलना एक श्रृंखला बन चुकी थी। वह इन दृश्यों से भाग नहीं सकता था। उसने हर दृश्य को स्वीकारा, स्वयं के दोष को देखा, महसूस किया और आंसू बहाए, लेकिन अब आंसू कमजोरी नहीं, आत्मबोध के प्रतीक थे। दूसरी अग्नि, स्वीकृति की अग्नि, उसमें उसने जाना कि क्षमा मांगना भी एक कला है। क्षमा तभी मिलती है जब अपराधी अपना अपराध स्वयं बोले और बिना किसी सफाई के उसे स्वीकारे। उसे शिवपुर के हर व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करना पड़ा, पंडिता जी की तिरस्कार की पीड़ा, भूमि की सूखापन की पीड़ा, मंदिर के मौन की पीड़ा, और उसने वह सब
खुद के भीतर महसूस किया। तीसरी अग्नि, त्याग की लौ, ये सबसे कठिन थी। उसे कहा गया, यदि वह वास्तव में श्राप को मिटाना चाहता है तो उसे अपना नाम, अपना उत्तराधिकार, अपना भविष्य तक त्यागना होगा। वह राजा नहीं रहेगा, वह अब बस एक तपस्वी अर्णव होगा। न सिंहासन, न स्मारक, न सत्ता। अर्णव ने बिना एक पल सोचे अपनी अंगूठी निकाली जो उसके वंश की प्रतीक थी और हिमद्रुम की छोटी से नीचे फेंक दी। त्रिकाल विचारक मुस्कराया। अग्नियां शांत हो गईं। उनके हाथ में एक वस्त्र निकला, सफेद, किंतु उस पर अनगिनत मंत्र खुदे थे। उन्होंने वह वस्त्र अर्णव को पहनाया और कहा, अब तुम वह दीप हो जो शिवपुर के अंधकार में उजाला ला सकता है। पर ध्यान रहे, तुम अब राजा नहीं, तपस्वी हो। भूमि तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम वहां बैठकर उसी पीपल के नीचे उस साधना को पुनर्जीवित न करो जो तुम्हारे पूर्वजों ने अपमानित की थी। उसी समय शिवपुर में भी जो ग्रामीण लौटे थे, अब उन्हें भी श्रम करना पड़ा। खेतों को बिना फल की आशा के जोतना पड़ा। मंदिर की टूटी ईंटों को बिना आश्रय की लालसा के जोड़ना पड़ा। और हर सुबह प्रायश्चित का दीप जलाना पड़ा, जिसमें तेल नहीं, आंसू डाले जाते थे। धीरे धीरे श्राप, जो श्वास बन चुका था, अब करवट लेने लगा, क्योंकि जब पश्चाताप केवल हृदय से नहीं, कर्म से भी होता है, तभी अग्नि परीक्षा पूरी मानी जाती है। शिवपुर की भूमि वर्षों बाद फिर सांस लेने लगी थी। सूखी हुई दरारों में हरियाली की पहली झलक दिखाई देने लगी थी। मंदिर के खंडहर, जो एक युग से मौन खड़े थे, अब एक नए निर्माण की प्रतीक्षा में थे। वह निर्माण जो पत्थरों से नहीं, बल्कि पश्चाताप, श्रद्धा और आस्था से होगा। तपस्वी अर्णव अब राजा नहीं रहा था। वह उसी पीपल के नीचे बैठा था, वर्षों पहले जहां आदित्यदास बैठा करते थे। उसने न राज्य को याद किया, न अपने पूर्व गौरव को। उसके लिए हर भिक्षा, हर घड़ी की साधना और हर सुबह का हवन एक ही लक्ष्य की ओर था, उस श्राप को पूर्ण रूप से मिटाना जो केवल भूमि नहीं, चेतना पर भी लगा था। फिर एक दिन वह हुआ जो वर्षों से नहीं हुआ था, वर्षा। वर्षा का पहला बूंद पीपल के पत्ते पर पड़ी और जैसे उस पेड़ में जीवन लौट आया। सारा गांव मंदिर के सामने एकत्र हो गया। लोगों ने झुककर अर्णव को प्रणाम किया, पर वह बस आंखें बंद किए मंत्र जपता रहा। उसकी आवाज उस दिन किसी और की नहीं थी। वह एक पुराना स्वर था, वह आदित्यदास का स्वर था। तभी मंदिर की टूटी मूर्ति में एक कंपन हुआ, उसकी दरारें भरने लगीं और शिवलिंग से पहली बार जल बहा, साफ, निर्मल और शांत। जो लोग वहां खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, न दुख के, न डर के। ये आंसू स्वीकृति के थे। उसी समय बहुत दूर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। गांव के एक किसान दंपति के घर एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का माथा जन्म से तपता था और उसकी आंखें गहराई ली हुए थीं। उसका नाम रखा गया आदित्य। वह बालक साधारण नहीं था। उसने चलते ही सबसे पहले पीपल की ओर देखा। बिना सिखाए वह मंत्र गुनगुनाने लगा और जब पहली बार मंदिर गया तो वहां बैठकर ध्यान करने लगा। गांव वालों को लगता यह कोई चमत्कार है, पर त्रिकाल विचारक को और अर्णव को यह स्पष्ट था, पंडित आदित्यदास वापस आ चुके हैं। यह कोई दंड नहीं था, यह एक पूर्णता थी। कर्मचक्र की गति को जब तक कोई मोक्ष नहीं देता, वह चलता रहता है। आदित्यदास, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए श्राप दिया था, अब उसी भूमि में एक नए शरीर में लौटे थे, ताकि वह स्वयं उस कर्म के अंतिम बिंदु को स्पर्श कर सकें। अर्णव ने मंदिर की पुजारी की भूमिका अब बालक आदित्य को सौंप दी। वह स्वयं गांव की सीमा से बाहर एक गुफा में रहने चला गया, जहां वह किसी को दिखाई नहीं देता, पर हर सुबह मंदिर की आरती में उसकी घंटियों की आवाज गूंज जाती। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वहां विज्ञान भी है और अध्यात्म भी। खेतों में ट्रैक्टर भी चलते हैं और कोने में तुलसी का पौधा भी जलता है। बच्चे स्कूल जाते हैं और ध्यान भी करते हैं। कोई एक विचार सर्वोपरि नहीं रहा, बल्कि संतुलन ही अब शिवपुर का धर्म है। आदित्य बड़ा हुआ, उसी की तरह जैसे आदित्यदास कभी बड़े हुए थे, पर अब उसके भीतर शांति थी, रोष नहीं। उसे तप करना नहीं पड़ा, उसकी उपस्थिति ही अब तप थी। लोग कहते थे, वह बालक जब हंसता है तो हवा ठंडी हो जाती है और जब वह रोता है तो बादल उमड़ आते हैं।
फिर एक दिन वर्षों बाद वह क्षण भी आया जब अर्णव की देह अब बूढ़ी हो चली थी। वह गुफा में बैठा रहा, आंखें बंद थीं। उसका चेहरा शांत था, होठों पर वही मंत्र जो पंडिताजी ने कभी उस श्राप के दिन जपा था। और उसी मंत्र के बीच उसकी सांसें रुक गईं। कोई शोक नहीं था, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बस पीपल के पत्ते हिलने लगे और आकाश से एक किरण उतरकर उस गुफा के द्वार पर ठहर गई। बालक आदित्य उसी समय मंदिर से बाहर निकला, पीपल की ओर देखा और बिना कुछ कहे मौन में नम्र हो गया। पंडित का श्राप अब समाप्त नहीं हुआ था, वह मुक्त हो चुका था। अब न वह श्राप रहा, न कोई भय। अब केवल शेष था एक ज्ञान, एक सीख कि तपस्या का अपमान कभी नहीं होना चाहिए और पश्चाताप केवल शब्द नहीं, कर्म से सिद्ध होता है। शिवपुर अब एक कथा नहीं, एक प्रतीक बन चुका था, पुनर्जन्म और मोक्ष का। वर्ष बीतते गए। शिवपुर अब एक चेतना का केंद्र बन चुका था, न केवल धार्मिक स्थल, बल्कि एक ऐसी भूमि जहां आत्मा को पुनः पहचानने का अवसर मिलता। लोग दूर दूर से आते, न केवल दर्शन के लिए, बल्कि अपने भीतर के दंभ, भ्रम और शंकाओं से मुक्त होने के लिए। बालक आदित्य अब किशोर हो चुका था। उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो किसी पुस्तक से नहीं आती और न ही किसी शिक्षा से। वह शांति उसी आत्मा की थी जिसने कभी तपस्या में संसार को देखा था और श्राप में उसे जगाया था। वह मंदिर का प्रमुख हो गया, पर उसने कभी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं माना। वह कहता, मैं तो बस शब्दों का रखवाला हूं। जो तुम्हारे भीतर है उसे समझने का माध्यम हूं, मार्गदर्शक नहीं, सहयात्री हूं। तभी एक दिन एक अजनबी शिवपुर पहुंचा, एक वृद्ध, कांपते हाथों वाला, जिसे देखकर गांव के सबसे बूढ़े भी पहचान नहीं सके। वह लाठी के सहारे मंदिर तक आया, पीपल की छाया में बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। आदित्य उसके पास गया और सिर झुकाकर बोला, किस बात का भार है जो अब तक उठा रहे हैं? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, मैं अर्जुन का वंशज हूं। वही अर्जुन जिसने तुम्हें, उस समय के तुम्हें, गांव से निकाल दिया था। वर्षों हमने इस अपराध को केवल इतिहास में पढ़ा, पर कभी समझा नहीं। और जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा जैसे मेरा अतीत अब भी मुझे देख रहा है। क्षमा कर दो। आदित्य ने उसकी ओर देखा, न क्रोध न गर्व, बस वह मौन जो केवल सच्चा संत दे सकता है। उसने धीरे से उस वृद्ध के हाथ पकड़े और कहा, शब्द जब निकलते हैं तो केवल हवा में नहीं खोते, वे ब्रह्मांड में जीवित रहते हैं। तुमने अब उन्हें लौटाकर सही कर दिया। क्षमा मांगने के लिए साहस चाहिए, पर क्षमा देने के लिए आत्मा चाहिए। मैं केवल माध्यम हूं। क्षमा उसे मांगो जिसने श्राप नहीं दिया, बल्कि चेताया, स्वयं को। वह वृद्ध जमीन पर नतमस्तक हो गया और तभी जैसे हवा में कुछ बदल गया। मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं और पीपल से पीली पत्तियां नहीं, हरे नए पत्ते झड़ने लगे, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, अब यह भूमि पूर्ण हो चुकी है। शिवपुर में पहली बार एक सार्वजनिक सभा हुई, जहां आदित्य ने सबको बुलाया और एक ग्रंथ निकाला जो अब तक बंद था, वही अनंताश्रु व्रतम। इस बार वह सबके सामने खोला गया। यह ग्रंथ आज से तुम्हारा है, आदित्य ने कहा, पर ध्यान रहे, इसमें लिखे शब्दों को मत पढ़ो, उन्हें सुनो, क्योंकि श्राप शब्दों से आया था और अब उद्धार भी शब्दों से ही होगा। जब तक हम शब्दों की शक्ति को नहीं समझते, सत्य हमारे सामने रहकर भी अधूरा रहेगा। सभा में मौन छा गया। लोग पहली बार शब्दों से डरे नहीं, श्रद्धा से झुके। फिर आदित्य ने अंतिम बात कही। पंडित आदित्य दास का श्राप केवल एक घटना नहीं थी, वह एक दर्पण था जिसमें हमने देखा कि जब अहंकार, अविवेक और अधीरता किसी तपस्या को चुनौती देती है तो श्राप नहीं, न्याय होता है। लेकिन यह न्याय भी क्षमा चाहता है ताकि चक्र पूरा हो सके। वह दिन शिवपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। पंडित का श्राप अब एक चेतावनी नहीं, एक सीख बन चुका था। शिवपुर अब श्रापित गांव नहीं, उजाले की भूमि कहलाता था, जहां पाप पुण्य से नहीं, पश्चाताप से माफ होते हैं और जहां सत्य को केवल बोला नहीं, जिया जाता है। आदित्य ने मंदिर को जनमंदिर बना दिया। वहां अब देवताओं की मूर्तियां थीं, लेकिन साथ ही आम लोगों की भी। वहां मंत्र थे,
लेकिन मौन को भी उतनी ही जगह मिली। अंत में किसी ने आदित्य से पूछा, क्या अब सब पूर्ण हो गया? आदित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पूर्णता तब आती है जब शब्दों को हम केवल मंत्र नहीं, सत्य मानते हैं, और क्षमा को केवल परंपरा नहीं, स्वीकार बना लेते हैं। शिवपुर ने तपस्या देखी, अपमान झेला, श्राप सहे, पश्चाताप किया, और अब अंत में सत्य और क्षमा के साथ पुनः जन्म लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।